हेलो मैम। एक तो मैं पर्सनली आपको अपनी वेडिंग के लिए इनवाइट करना चाहती थी। वो पॉसिबल पता नहीं शायद हो पाएगा या नहीं, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए अभी। तो मैंने सोचा था आपको और सर को मैं मिलकर ही इनवाइट करूँगी, बट अभी सिंस 1 मंथ बाकी रह गया है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट डेफ़िनेटली मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, और जैसे अगर मुझको लगेगा तो मैं आपसे आऊँगी मिलने के लिए दिल्ली, तभी इनवाइट करूँगी फॉर्मली। अभी तो मतलब आपको इनवाइट करना मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब मेरे जो फियांसे हैं वो भी कहते हैं कि अगर किसी को मुझसे ज़्यादा लाइक करती है तू, तो दैट इज़ अनामिका मैम तेरी। तो हाँ, क्योंकि सच है ये क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे को ना, जब मैं लो फील कर रही होती हूँ या लो ऑन एनर्जी भी होती हूँ, या अपने वेट के बारे में, अपने लुक्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, जब मुझे लगता है कि ठीक नहीं जा रहा है, या मैं लो हूँ, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं आपको याद करती हूँ और आप मेरी हेल्प करते हो, और सब मतलब बेटर होने लगता है। घर में सब लव करते हैं तो उनका तरीका ये होता है कि वो बोल देते हैं कि हाँ तू ऐसा कर रही है, तेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, पर कोई हेल्प नहीं करता। आप मेरे को सेल्फ लव करने में हेल्प करते हो, और सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप भी कहते हो। तो सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपने इतना टाइम हो गया अब तो मुझे आपके साथ में, इट्स नॉट कि थोड़े दिन हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, इतने साल हो गए, बीच में वेट लूज़ हुआ, फिर बढ़ गया, फिर लूज़ हुआ। तो वेट कभी भी मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, लाइफस्टाइल मैटर करता था हमेशा। और उसमें आपकी पर्सनल लाइफ भी मुझे इतना इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि मेरा आइडल कोई ऐसे बाहर के व्यक्ति लोग नहीं होते, बाहर की विमेन नहीं होती। जो विमेन मेरे आसपास है, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनको मैंने देखा है कॉन्कर करते हुए इस चीज़ों को, वो आप हो मेरे लिए। तो आप सच में एक इंस्पिरेशन हो, और सीरियसली अगर आप आओगे तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। मतलब मैंने ट्राई किया कि हमारी दिल्ली में हो सके वेडिंग, कि आपके लिए इजी होगा अटेंड करना, क्योंकि मैंने देखा है आपका शेड्यूल कितना बिजी रहता है, कितना पैक्ड। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कहीं बाहर जाना और वेडिंग अटेंड करना। तो मेरे को था कि हो सके अगर किसी फार्म हाउस वगैरह में दिल्ली में, बट ड्यू टू सम थिंग्स की लाइक फैमिली का रहता है कि बिज़नेस है मेरे फादर का भी, तो थोड़ा सा उनको ये था कि हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकी। पर मैंने कहा चलो वीकेंड पे रखते हैं। तो फॉर्चुनेटली वीकेंड वाली चीज़ प्लान हुई है कि हाँ 12 और 13 को है, सैटरडे संडे है, थोड़ा सा इजी रहता है स्केड्यूल। फिर हमने मेन्यू भी डिसाइड किया। तो अब लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि मेरे को लगता है कि कोई तो डेफिनेटली चाहता है ना कि स्प्राउट्स मिले, ये मिले। और मैंने कहा मैम आएंगी तो मैम तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें नहीं करेंगी। मैंने देखा अपने अपने ब्रदर की वेडिंग में भी कैसे सारी चीज़ें अवेलेबल थी उन लोगों के लिए भी जो खाने पीने का शौक़ रखते हैं, और उनके लिए भी जो हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा वो चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो मैं रियली आई वुड बी वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल अगर आप आओगे। आई वुड बी ऑनर्ड, सच्ची, कि मैम आप आ रहे हो, सर आ रहे हैं साथ में। मतलब सर भी मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, मैंने कंसल्टेशन नहीं लिया कभी भी, बट जितना आप लोगों को एज अ कपल में देखती हूँ ना, इट इज़ लाइक कपल गोल्स फॉर मी, सच में, कि इतने दूसरे को आप इतना सपोर्ट करते हैं। इट वुड बी ऑन ऑनर कि अगर आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं आ करके। आई रियली होप, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू एट माई वेडिंग। इट वुड बी एन ऑनर, सच। थैंक यू, प्लीज़ कम। फॉर दिस वीडियो आई जस्ट हैव टू से वन थिंग कि पहले तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मैं बिल्कुल, मेरी आईज भर गई थी, फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई। मैंने कहा नहीं, मेरे को वीडियो बनाना है। एंड श्रेया, इट्स मोर लाइक यू आर नॉट जस्ट माई स्टूडेंट और एनी फॉलोअर जो मेरा डाई हार्ट फॉलोअर है, जो अपने पति के अलावा सिर्फ मेरे से प्यार करता है इतना। बट इट्स सीरियसली एन ऑनर फॉर मी if I have a student like you. It's not about, I always say it's not about मोटा पतला। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ इस बात को, इसीलिए मोटा पतले की बात ही नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। आप पतले होके भी क्या करोगे, आप बीमारियों से घिरे हुए हो। और जब मैं अपने बच्चों को ऐसे बात करते देखती हूँ ना, ट्रस्ट मी, आई फील लाइक कि यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार
ये मैंने ऐसा लगता है ये मेरे बच्चे हैं, मतलब वो जैसे पैदा किए बच्चे के ऊपर नहीं आप हक जताते हो, मुझे वो फीलिंग आती है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी तरह बातें करते हैं। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड सीरियसली। और मैं और आपके सर जरूर आएंगे। और कपल गोल का तो क्या ही यार, हमें लगता है कि लोग जितना एक दूसरे को एक वो फ्रीडम दे और एक दूसरे के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलके चले, कि एक कभी गिरे तो दूसरा उसको उठाए, या एक का कभी मूड ऑफ हो तो दूसरा उसको अपलिफ्ट करे, ना कि ये बोलने की बजाय कि हमेशा देखो तो मुंह ऐसे ही बना रहता है। सो आई ऑलवेज पुश माई पीपल फॉर दैट काइंड ऑफ कपल गोल। एंड हम बिल्कुल आएंगे। मुझे लगता है मैंने एक अपने भाई की शादी अटेंड की और ये कोई बचपन में की होगी, मेरी कजिन सिस्टर की हुई थी। और मैं अगर सही बताऊं, मैं होश में कोई शादी अटेंड की है तो एक ब्रदर की अभी, और एक मैं दूसरी आपकी करने जा रही हूँ। सच बता रही हूँ, जिंदगी बहुत बिजी है। मुझे नहीं पता मैं वीकेंड पे भी कैसे टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मेरे वेंडर्स की मीटिंग्स होती है, बहुत काम होता है। बट कोई इंसान जो मेरा सगा नहीं है, मतलब है ना, जब आपके लिए कोई ऐसा इंसान सोच रहा हो जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, आपका सगा फैमिली का नहीं है, बट वो वीकेंड्स की डेट इसलिए रखवा रहा है कि उनकी मैम और सर पहुंच पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है आपने दिल्ली में शादी हो, इसके लिए बहुत ट्राई किया था, बट कोई बात नहीं। अरे आप ये सोचो, आपके बहाने हम हरिद्वार घूम लेंगे। मैं लास्ट बचपन में गई थी जब लक्ष्मण झूला वगैरह हुआ करता था, तब की बात मैं बता रही हूँ। सो हम बिल्कुल आएंगे, 200% हमें पहुंचना है। और बिल्कुल मैं एज अ मेंटोर नहीं आऊंगी, मैं पहले बता दूं, मैं एज अ एल्डर सिस्टर आऊंगी। पूरा शगन वगन लेके अपनी मैं इसलिए कार से आऊंगी क्योंकि मैं गाड़ियों में सामान भर के लाऊंगी आपके लिए। आप मेरे लिए मेरी छोटी, मेरा एक स्टूडेंट, एक बच्चा और एक सिस्टर हो। और कोई मेरे लिए, अरे यहाँ अपने नहीं सोचते इतना, मेरी जान आपने इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सच बता रही हूँ। और मुझे सोशली ये बात बोलने में मैं सोचती भी नहीं होगी, जितना मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं ना, मैंने इतना प्यार किसी को मुझसे करते नहीं देखा। तो मेरा आना, मैं तो मैसेज और वीडियो देख के बिल्कुल इमोशनल हो गया। 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइड था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को बोला नहीं जा रहा। थैंक यू बच्चा, हम लोग जरूर आ रहे हैं। मैंने अभी से ही कैलेंडर सेट कर लिया, रिमाइंडर सेट कर लिया अभी से आपको बच्चा बच्चा कर रहे हैं, इतनी छोटी भी नहीं है वो, बच्चा ही है। ये तो प्यार की भाषा है। बिल्कुल हम आ रहे हैं और डेफिनेटली आ रहे हैं, और खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन करेंगे। yes. और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेष है आप लोगों की, बहुत सारी दुआएं हैं। खुश रहो, एंजॉय करो। एंड वी विल बी देयर। यस, एंड थैंक यू सो मच हमारे लिए हमारे टाइप का मेन्यू रखने के लिए। अरे हाँ, ये बोलना भूल गया था। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।